नाउ ऑडिबल, फाइन फाइन फाइन। मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी पिक्चर क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर 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 क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके फैंटास्टिक। सो आई नो बहुत सारे लोग आप में से नए हैं जो नहीं जानते कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन क्या होता है, और आज यहाँ पे अगले 1 घंटे तक चलने क्या क्या वाला है। ठीक है, मैं आपको थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस दे देता हूँ उसके, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए यहाँ पे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीड्स गुरु में जितने भी लोग 2 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज से ऊपर की इनकम को जनरेट कर लेते हैं टोटल, ठीक है, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के सेशन में, ठीक है, जहाँ पे पर्सनली वो आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। उन्होंने कैसे 0 से लेकर 2 लाख रुपीज या उससे अबव का डैशबोर्ड का अमाउंट हिट किया, वो सारी चीजें, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट जैसा कुछ होता नहीं है, बट एक सिस्टम होता है। तो कैसे उन्होंने 0 से लेकर 2 लाख रुपीज, 3-4 लाख रुपीज अर्न किया, वो सारे का सारा प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आते हैं, राइट एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर। एंड आई नो आप सभी लोग पहुंचना चाहते हो सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में, 1 लाख, 2 लाख, 4,000, 4 लाख रुपीज अटेंड करना चाहते हो, राइट। सो उसी के लिए हम लेके आते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन। एंड आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन, ठीक है, चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु। आप सभी लोग जानते हैं, पिछले काफी सारे ट्रेनिंग्स आपने मेरे अटेंड की होगी, काफी सारे सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, राइट। सो आज जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है, कितने लोगों को उनका नाम पता है? जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो, इफ यू नो कि इनको हम इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने उनका पोस्टर देखा होगा, उनका लिंक आप सभी के पास आया होगा, बट कितने लोगों के पास उनका एक्चुअल जानते हैं कि किसको हम इनवाइट करने वाले हैं? यस एब्सोल्युटली, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही टाइप किया। दैट इज किरण सिंह। मैं किरण सिंह के बारे में बताना चाहूंगा। शी इज अ हाउसवाइफ, एंड हाउसवाइफ होने के साथ साथ लीड्स गुरु को मैनेज करते करते अब आप सबको अंदाजा लगा लो कि एज अ हाउसवाइफ वो कैसे टीम को मैनेज करते होंगे, कैसे अपने आप को मैनेज करते होंगे, राइट। सो हाउ शी हैज जनरेटेड मोर देन 4 लाख रुपीज, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्साइटेड एवरीबॉडी? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। Excited, excited, excited. Just type excited in the chat box because as a housewife 4 लाख रुपीज अर्न करना, इट्स क्वाइट, आप सभी को लगता होगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो नहीं हो सकता, बट उन्होंने मैनेज कैसे किया, ठीक है, आज हम उस पर तो बहुत अच्छे से गौर विचार करने वाले, डिस्कस करने वाले। सो एवरीबॉडी जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो विद दैट, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट मी इनवाइट हर, एंड उसके बाद हम इस सेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो विद दैट आई वांट कि किरण आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एंड लेट मी नो मेरी वॉइस आपको आ रही है? हाँ जी सर। फैंटास्टिक। सो किरण, कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड में आके आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर की, वैसे तो मैं बहुत नर्वस हूँ कि भाई कैसे बोलना है क्या चीजें, बट थैंक यू सो मच लीड्स गुरु कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और थैंक यू मदर सर कि आपने मुझे सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आने का मौका दिया। कुछ टाइम ऐसा था कि परसों ही मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी, और आज ये है कि आज मैं खुद यहाँ पे सारे लोगों को अपना जर्नी शेयर करने के लिए आई हूँ। सो थैंक यू सो मच। ओके, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि एक टाइम था जहाँ पे मैं सेशन अटेंड किया करती थी, और आज करीब करीब यहाँ पे 400 लोग हैं, 400 लोगों को आप सिखा रहे हो यहाँ पे, तो ये हाँ कैसी जी हाँ फीलिंग जी। लग रही है कि कहाँ मैं मैं अटेंड किया बहुत करती थी ही और आज मैं मतलब डिलीवर कर रही हूँ? बहुत ही नर्वस, मतलब मेरा दिल ऐसे बोलते हैं ना, धक धक ऐसे हो रहा है अभी कि भाई मैं एक ड्रीम था सर मेरा कि मैं जीरो से लेके स्टार्ट कर, आज मैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या बात है, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी आपके चेहरे पे हम सभी लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। एंड जितने भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये अगला जो 30, 40, 50 मिनट होने वाला है ना, ये बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। सो पूरे फोकस के साथ आप इसको अटेंड करें, ठीक है। सो किरण, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते, जो जानना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी क्या स्टोरी रही, क्या बैकग्राउंड, कहाँ से शुरू किया, और कैसे मोटिवेशन मिला कुछ नया अलग स्टार्ट करने का। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी स्टोरी हम सबके सामने रखें, सो दैट हम आपको और अच्छे से जान सके। ओके सर, मेरा नाम किरण सिंह है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मैं हूँ पूना महाराष्ट्र, मेरी शादी पूना महाराष्ट्र में हुई है। और सर यही था कि लाइफ में कुछ करना है। शादी से पहले तो मैं जॉब करती थी, बट जब शादी हो जाती है तो पता ही है कि सर हाउस वाइफ की लाइफ ऐसे हो जाती है कि नहीं, घर से कहीं नहीं जाना। ये किसी किसी फैमिली इतनी सपोर्टेबल नहीं होती, बट मेरी फैमिली तो ऐसे नहीं है। बट ये चीज है कि मेरी बेबी अभी छोटी है, काफी छोटी है। मैं एज अ हाउस वाइफ भी हूँ, एज अ मदर भी हूँ, जो मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ।
सो मैं ऐसे कुछ सर्च कर रही थी कि नहीं यार मैं कुछ घर बैठ के कुछ ऐसी इनकम को जनरेट करूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाए, प्लस ये चीज है कि मैं इनकम भी जनरेट करूँ। तो बहुत सारी हम्म, चीजें ट्राई भी करी सर, फॉरएवर की, फॉरएवर में भी गई, ओरिफ्लेम में भी गई, बट बोलते ना कहीं जमा नहीं मुझको। उसके बाद ये चीज है कि व्हाट्सएप पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, अपना फेसबुक, तो वहां पे एक पोस्ट दिखा मुझे, जिन्होंने दिखा मेरे जो स्पॉन्सर है उनका पोस्ट दिखा मुझे कि मुझे ना 15 हाउसवाइफ की जरूरत है जो घर बैठ के इजीली काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना नंबर पिन किया हुआ था वहां पे, मैंने उनको व्हाट्सअप किया, समथिंग 12 बजे थे रात के। तो मैंने बोला क्या काम है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लर्निंग के साथ अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप डेली बेसिस पे यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला नहीं ये फेक है, एक दिन में कोई कैसे इनकम कर जनरेट कर सकता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है किरण मैं आपको कल कॉल करता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, कल बात करते हैं हम। तो उनका कल मुझे कॉल आया, सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई, सारी चीजें प्रूफ वगैरह भेजे, और उसी दिन मैंने वो स्टार्ट कर लिया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर यहाँ से लीड्स गुरु में। तो काफी रिसर्च करने के बाद, काफी टाइम देने के बाद मैंने लीड्स गुरु को मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे तब मिला अभी। ओके। सो एज अ गर्ल, एज अ लेडी, आपको लाइक घर से सपोर्ट मिला इन सब कामों को करने के लिए? हाँ बिकॉज जी, हाँ इससे जी पहले सर। आप किसी और इंडस्ट्री में थे, तो लाइक सपोर्ट कैसे मिला आपको? लाइक कैसे आपने एक्सप्लेन किया अपने फैमिली में वगैरह? सर मैंने जब लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था तो सीरियसली मैंने किसी को भी नहीं बताया जब मैंने लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था। मेरा यही था, नहीं सभी यही बोलते हैं नहीं यार ये फेक होगा, ये फ्रॉड होगा। और मैंने बोला अगर मैं घर में किसी को बताऊंगी ना तो उनका भी यही रहेगा, नहीं मत कर, मतलब ये फेक होता है ये सारी चीजें। बट मैंने अपना डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट किया, और जब मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गई तो मैंने सारी फैमिली को बताया कि नहीं यार मैंने कुछ स्टार्ट भी किया था, और स्टार्ट करके आज मैंने कमा भी लिया है वहां से। ओके ओके ओके, मतलब काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, क्योंकि एज अ लेडी, एज अ गर्ल, किरण, सभी जितने भी गर्ल्स है, लेडीज है, उनको घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना आपको मिला है, राइट? हाँ सो जी। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड भी फील करते होंगे कि इतना सपोर्टिव फैमिली मेरी, जिसने कभी मुझे रोका नहीं, कभी किसी चीज को बिल्कुल। स्टार्ट करने के लिए, राइट? सो अभी के ग्रेजुएशन में भी अभी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, या फिर आप उसको? नहीं सर, अभी मेरा बीए तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। आगे यही हम्म, था कि बीच में तो मैं जॉब करती थी, लॉकडाउन के बाद तो जॉब भी छूट गई थी मेरी, बट तब उसके बाद ही सर्च कर रही थी कि वर्क फ्रॉम होम मिले, तो इसलिए लीड्स गुरु का स्टार्ट किया। ओके। सो किरण, आपने बताया लाइक यू आर मैरिड, सो आपके हस्बैंड है वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, वो जानते हैं कि लीड बिल्कुल शुरू सर, क्या है बिल्कुल। क्या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, पर जब मैंने यहाँ से फर्स्ट अर्निंग कर ली सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया कि नहीं यार, मैंने कुछ स्टार्ट भी किया था। तो उन्होंने बोला नहीं तू तो हमेशा बोलती रहती मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। तो मैं कुछ ना कुछ उनको बोलती रहती थी, नहीं मुझे ये करना है, मुझे पार्लर करना है, मुझे ये करना है। बट लास्ट में मैंने ये बताया कि नहीं मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ, और बट उन्होंने बोला कि नहीं जाने दे मत कर। बट जब मैंने उनको ये बोला नहीं यार मैंने कमा भी लिया है यहाँ से, तो उनको खुद बिलीव नहीं हुआ, और मुझे खुद भी नहीं था सर कि हाँ यार ऐसे करके कुछ होता है। पर जब मैंने उनको अपनी इनकम दिखाई, बैंक प्रूफ दिखाया कि नहीं यार मुझे लीड्स गुरु से पैसा आया है, तब जाके हम्म, उन्होंने हाँ चलो अच्छा है कुछ कर रहे हो। एग्जैक्टली। फैमिली हो या हस्बैंड हो, सभी लोगों को बातों पे कम, रिजल्ट पे थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है, तो आपने बातों से कम और रिजल्ट ज्यादा दिखाया ताकि उनको भी हाँ पूरा जी, भरोसा हो जाए। बिल्कुल सर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। सो लाइक जर्नी आपकी शुरू हुई किरण, सो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, आपका एक दिन का अभी तक का हाईएस्ट पे आउट कितना रहा है अभी तक का आपका? सर मेरा जो हाईएस्ट था वो 17,900 था मेरा। अभी इस एक दिन मंथ का? का, हाँ एक दिन का 17,900। और फिर दूसरे ओके दूसरे दिन का था मेरा 14,800। तो ऐसे मतलब इस मंथ थोड़ा अच्छा चल रहा है मेरा ऐसे। ओके, मतलब आपका डे वन का सबसे हाईएस्ट अभी 17,000 है? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, और मंथली कितना सबसे हाईएस्ट गया है अभी तक का आपका? सर मंथली तो मेरा 1 लाख, इस टाइम का 1,35,000 का मेरा बना है डैशबोर्ड, जो 30 डेज का है मेरा। ओके, 30 डेज का 1 लाख समथिंग जो आपने बताया, हाँ और अभी हाँ। ये जो मंथ चल रहा है अभी अप्रोक्स 8 से 9 दिन हो चुके हैं, इस टाइम पीरियड में कितना हो चुका है अभी तक का आपका? सर मेरा पूरा टोटल तो अभी, जैसे पूरा टोटल अभी 4 लाख का मेरा पोस्टर आया ही है, पर इस मंथ का अभी मैंने कम से कम यहाँ से 60,000 से ज्यादा की अर्निंग मतलब यहाँ से हो गई है मेरी कुछ दिनों में ऐसे। ओके, मतलब कि इस ये जो महीना रहेगा आपका, आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो आपका जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड था। सर मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो मुझे इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बट जितना मिलता है मैं 100% देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब एग्जैक्ट। जॉब पर्सन वाले हैं। तो जब वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं सब, तो मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के जितना भी टाइम मेरे पास होता है मैं सब लीड्स गुरु को ही देती हूँ।
जो भी कॉल पे बात करना रहे, खाना भी बनाती रहूंगी तो कॉल पे बात करूंगी, हाँ या ऐसा ऐसा, क्लोजिंग भी हो जाती है खाना बनाते बनाते। तो ये सारी चीजें मेरी चलती रहती है। मतलब ये बहुत अमेज कर देने वाली चीज है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिलीज है, सबको देखना पड़ता है आपको, तो हम भी रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में हमारी मम्मी है, सिस्टर्स हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। तो मतलब मैनेज कैसे करते हो आप, मतलब डे को कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज आप ही आपने बताया आपका 8 to 9 डेज का 60,000 हो चुका है। ये हाँ एक नॉर्मल अमाउंट नहीं है, ये बहुत अच्छा अमाउंट है एक्चुअली में। सो हाँ। मैनेज कैसे करते हो, कैसे डेली शेड्यूल आपका रहता है नॉर्मल डेज पे? सर जैसे कि मैं रात को ही स्टेटस अलग से निकाल देती हूँ कि भाई मुझे सुबह क्या स्टेटस डालना है, ताकि जो मेरी लीड बची हुई वो मुझे डायरेक्टली कॉल करे। तो रात को मैं चूज करके रख देती हूँ कि नहीं यार सुबह मुझे ये डालना है। रात को मैं कुछ भी वीडियो, तो मैं ऐसा रील्स वगैरह तो ज्यादा बनाती नहीं हूँ सर, क्योंकि मुझे इतना टाइम है नहीं, बट जितना भी मिलता है मैं कर लेती हूँ उसमें। तो रील्स भी मैं रात को थोड़ा बहुत एडिट करके रख लेती हूँ कि नहीं यार सुबह ये मुझे पोस्ट करनी है। और भी अपने स्टेटस भी मैं साइड में रख देती हूँ कि नहीं यार ये सुबह मेरे लगेंगे तो ये मुझे डालना है। तो वो सारी चीजें मेरी सुबह सुबह उठ के मैं डायरेक्टली स्टेटस ही डालती हूँ। उसके बाद जो हम्म। आगे का रहता है कि हाँ किसी ने मतलब आज कॉल किया कि नहीं मैम मुझे स्टार्ट तो करना है, बट एक बार मुझे पहले आपसे बात करनी है। तो सबसे हम्म। पहले मैं वही कि मेरा कॉलिंग का रहता है, और कॉलिंग पे ज्यादा मेरी लीड, मेरी अभी तक क्लोजिंग जो चलती है मेरी ज्यादा कॉलिंग पे ही चलती है। तो सारी चीजें मैनेज करके और सारी चीजें होके मतलब हो जाता है, निकल जाता है मतलब टाइम ओके, ऐसे। मतलब कल की प्रिपरेशन आप एक रात पहले ही कर लेते हैं कि ये हाँ हाँ स्टेटस आप अलग से कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं कि हाँ अगले दिन जी मुझे ये यूज करना है। जी तो जी जी इससे क्या है सर। कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और आपने बताया कि मेरे जितने भी क्लोजिंग होते हैं वो कॉल पे, तो आपका तो वैसे भी कम्युनिकेशन जो बात करने का तरीका है वो ऑलरेडी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है जितने भी लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि आपको ना एक्सपीरियंस भी, आपने पहले भी 2 3 जगह ट्राई कर चुके हैं अलग इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ पे आए हो, राइट? सो जब स्टार्ट किया था किरण आपने, तो लाइक फर्स्ट सेल के लिए आप लाइक आपने जब आप फर्स्ट सेल क्रैक किया था आपने, तो आपने अपने हॉट मार्केट में आपके जानने पहचानने वाले जो लोग थे उसमें ट्राई किया था, या सीधा आप कोल्ड मार्केट पे जंप कर गए थे? सर जब मैंने लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था तो मेरा ये था कि नहीं यार मैंने स्टार्ट तो कर लिया, कल से मुझे पैसा आ जाएगा, मतलब ये सोच के किया था। उसके बाद मतलब जीरो बोलते ना, ब्लैंक एकदम वही हो गई थी मैं कि नहीं यार, ट्रेनिंग भी मेरे साथ स्पॉन्सर ने मुझे भेजी थी बट मैंने वो नहीं देखी। मैंने यही था कि नहीं यार पैसा क्यों नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी जो फॉरएवर कर रही थी, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी, तो उसका फर्स्ट मंथ का 60,000 था। तो होता है ना कि पैसा किसको बुरा लगता है। तो फिर उसको पूछे कि यार तू कर क्या रही है, तो उसने मुझे वहां भी मैं ज्वाइन हो गई, जबकि मैं लीड्स गुरु कर रही थी। तो मैं वहां भी ज्वाइन हो गई। तो वहां गई, मैंने स्टार्टिंग करी, वहां भी मैंने लगाया मतलब थोड़ा बहुत। तो ये चीजें वहां भी सेम ही काम मिला मुझे कि नहीं यार यहाँ पे मतलब पर्सन हमें ऐड करने। फिर मैंने ये सोचा कि यार जब मैं 26,000 वालों को या 30,000 वालों को मैं यहाँ पे कन्विंस कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं लीड्स गुरु करूँ, क्यों ना मैं 10,000 या 4,000 वालों को वहां पे कन्विंस करूँ। तो ये चीजें थी। फिर रातों रात मैंने माइंड बनाया, अपने स्पॉन्सर को दूसरे दिन मैसेज किया कि नहीं सर अभी मुझे लीड्स गुरु का जो मेरी आईडी है उसको फिर से ओपन करके दो। तो उन्होंने बोला आपकी आईडी तो ऑलरेडी ओपन है। तो उसी दिन मैंने अपनी फ्रेंड को भी ज्वाइन कर दिया अपने साथ। मतलब ये था कि वहां से सीख मिली कुछ कि नहीं यार काम सेम है, बट ये चीज है कि यहाँ पे आके फिर मैं यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, और 7 डेज में मेरी फर्स्ट अर्निंग यहाँ से हो गई थी। 7 डेज में ओके, फर्स्ट अर्निंग हो गई थी। मतलब जो पहली सेल की आपकी वो फर्स्ट 7 डेज में आपकी हो गई वो थी, जो कि हॉट आपके फ्रेंड मार्केट की से थी। ही निकली थी मेरी, हाँ। ओके। तो जितने भी लोग यहाँ पे अप्रोक्स 450 लोग हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है अभी। तो उनको आप क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे कि स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, जितने भी बिगिनर्स हैं आपके हिसाब से? सर जो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे मैंने गलती करी कि मैंने डायरेक्टली पैसा देखा, तो वो गलती ना करे। जो 10 डेज का आपका ट्रेनिंग है उसको अच्छे से वो कंप्लीट करे। और सर मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही ये होता है कि लोग ना ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरे दिन अपने स्पॉन्सर को मैसेज करते हैं सर नहीं हो रहा मैम, या नहीं हो रहा हमारे से कोई ऐड नहीं हो रहा। भाई तुम उन चीजों को सीखो। मेरे साथ भी कुछ कुछ मेंबर ऐसे हैं कि मैं उनको भेजती तो हूँ ट्रेनिंग वीडियो, पर काफी ये हो जाता है कि नहीं हमें मिल नहीं रहा, हमारे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। आप अपनी प्रोफाइल भी अच्छे से मेंटेन करो, सारी चीजें रखो, तो क्यों नहीं होगा। और देखो सर एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, ये भी आपको भी पता है। और ये चीजें मुझे भी नहीं मिली थी। जब मैंने वहां पे स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म को छोड़ के यहाँ पे अगेन आई हूँ। तो हम्म। ट्रेनिंग वीडियो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके चलना है, ताकि सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। और अभी रिजल्ट नहीं मिला बट आगे चल के जरूर मिलेगा आपको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग में जब आपने की थी किरण, फर्स्ट सेल आपकी निकली, तो आई लाइक आपको शुरू का जो आपका 50,000 था या 1 लाख था, उसको करने में कितना टाइम लगा था आपको? सर मुझे 50 था। 1 मंथ में मैंने 50 क्रॉस कर लिया था यहाँ से। मतलब पहले महीने 50 क्रॉस कर सर दिया मैं लाइक? तब
स्टार्ट किया था ना, मैंने गोल बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे सर ने बोला आप गोल बनाओ। पहले मैंने 50 का बनाया, फिर मैंने 1 का बनाया, फिर मेरा नहीं ये था कि नहीं यार अभी मुझे आईफोन लेना है। 50 भी क्रॉस हो गया, 1 भी क्रॉस हो गया, फिर मुझे आईफोन लेना था। बहुत क्रेज था कि नहीं यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए, पर आईफोन नहीं लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए स्कूटी परचेस की, अपने यहाँ से लीड्स गुरु से, अपने इनकम से। और अभी तो मैंने फोन लिया है, वो तो ओप्पो का लिया है सर मैंने। बट मैंने गोल बनाए अपने कि नहीं मुझे इतने टाइम में ये टारगेट पूरा करना है तो करना है। और मैंने जो मेरे कमरे में जो अलमारी है उसमें मैंने चिट बना रखी है अपनी कि नहीं यार इतने टाइम में मैंने ये चीजें पूरी करनी है। और मैं डेट और टाइम वहां पे लिख देती हूँ और फोटो भी खींच देती हूँ। नहीं यार ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं टिक मार दूंगी नहीं यार मैंने कंप्लीट किया है। और सर सच में मेरे 3 जो गोल बनाए मैंने, सच में मेरे पूरे हुए हैं वो चीजें। ओके ओके, क्या क्या गोल बनाए थे आपने और वो कैसे कंप्लीट और किया पहले तो आपने? मैंने 1 लाख का बनाया था कि नहीं मुझे 1 लाख मतलब इतने टाइम में पूरा करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किया मैंने हम्म, 1 लाख। फिर मेरा आईफोन का था तो माइंड थोड़ा चेंज हो गया था, नहीं यार आईफोन नहीं लेना अभी। तो मैंने अपने लिए स्कूटी परचेस की। और फिर अभी तो यह है कि रिसेंटली मैंने फोन भी लिया है। तो मतलब टारगेट बनाए, चाहे छोटा ही बनाए, बट पूरा किया सर। ओके ओके, नहीं आप टारगेट बना रहे हो उसको कभी भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैटर ये करता है कि वो कंप्लीट होए। तो आपने तो चीजें करके दिखाई दी, ठीक है। जी और जी। अगला आपका टारगेट आईफोन का है, तो आईफोन ले लिया या फिर अभी वो भी लिस्ट में है? सर फोन तो लिया है मैंने, बट अभी भी इच्छा आईफोन लेने की है कि नहीं यार लूंगी जरूर। नहीं नहीं, आईफोन एक ना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, राइट। क्योंकि इस सब की कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कैमरा अच्छा होता है, सो दैट कि आप टीम को ट्रेनिंग भी दे सको, ले भी सको, और बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, राइट। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप भी अच्छे से आओ, किरण मैम की तरह पैसा कमाओ और आईफोन भी लेके आप अपने लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। लाइक किरण, तो जब आप इस लेवल पे पहुंचे 50,000 1 लाख रुपीज, तो आप जाहिर सी बात है सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोशल मीडिया पे आप शिफ्ट हुए, कैसे शुरुआत की आपने सोशल मीडिया की? आप पहले थे या फिर आपने लीड शुरू के बाद सोशल मीडिया पे आने स्टार्ट किए? सर इंस्टाग्राम में तो नॉर्मली मेरी आईडी थी, बट इतने फॉलोवर्स नहीं थे और प्राइवेट थी मेरी आईडी। बट जब मैंने लीड स्कूल को स्टार्ट किया 100 फॉलोवर्स थे मेरे उस टाइम। तो उसके हम्म बाद मैंने प्राइवेट की अपनी आईडी। और मेरी जो फर्स्ट इनकम जो 7 डेज में आई थी, मेरी फर्स्ट अर्निंग, तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं अंशु जैसर, उन्होंने मुझे बोला था नहीं आप बोल के वीडियो दिखाओ कि नहीं मैंने इतने दिन में, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने इतने दिन में यहाँ से इतने की इनकम को जनरेट किया है। तो वो हम्म, बोलना, पहले तो रील बनाना, मतलब रील तो बनाती थी बट होता है ना कि थोड़ा डर भी लगता है। तो 5 6 यस। 10 बार वो रील बनाई कि नहीं यार मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने लीड स्कूल को स्टार्ट किया और आज मेरी अर्निंग हुई है यहाँ से। तो छोटा छोटा हर क्लिप मैंने बना रखी, चाहे मेरे एक की पेमेंट आई होगी, चाहे 3,000 की, चाहे 4,000 की, वो सब दिखाया है सर मैंने। पर वो वीडियो बना के मैंने खुद से दिखाया कि हाँ मैंने बोल के दिखाई है वो चीजें कि हाँ तो मैंने इतनी जनरेट किया। वीडियो आप लाइक अपने पहली बार आप वीडियो ऐसे बना रहे थे अर्निंग को शो करने के लिए, या आपको आता था बनाने, या फिर आपने नया नया शुरू किया था अपने बनाना? मैं वीडियो तो नहीं बनाती थी ऐसे नॉर्मली, बट जब लीड्स गुरु में आए नहीं प्रॉपरली सी बनानी है तो थोड़ा डर भी लगा, सारी चीजें हुई मतलब, पर किया हाँ क्योंकि अभी एग्जैक्टली खाना तो exactly. करना है। जो मेन चीज होती है वो होता है स्टार्ट करना। तो लाइक आपको डर नहीं लगा वीडियो बनाने से कि डर लगा, थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, भूल गए आप क्या बोलना है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो एक नए पर्सन के साथ होता है? सर बहुत बार मेरे सर ने स्क्रिप्ट दी थी मुझे लिख के कि आपको ऐसे से बोलना है। कई बार हम्म, गलत हुआ, कई बार वीडियो बनाई, कई बार गलत हुआ, कई बार एडिटिंग भी की फिर भी गलत हुआ। पर लास्ट में चलो जो भी है, लास्ट में एंड में बनाई और वो पोस्ट करी। पर बहुत बार गलत हुआ सर, ऐसे नहीं कि एक ही दिन ओके बनाई और एक ही दिन में कंप्लीट हो गई वो चीजें। ओके, अब तो शायद उतनी मिस्टेक्स नहीं होती होगी क्योंकि अब हाँ रेगुलर हाँ। हो चुके हैं हम सभी स्क्रिप्ट से। ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वीडियो बनाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सेटअप अच्छा नहीं है, हमारे पास आईफोन नहीं है, हमारे पास अच्छी लाइट्स नहीं है, तो जब हमारे पास ये सब चीज होगी तब हम बनाएंगे। तो उनको आप नहीं क्या सर, वो बोलना चाहोगे वो यहाँ पे? मैटर नहीं करता सर, वो मैटर नहीं करता कि आपके पास आईफोन है या आपके पास लाइट है, अच्छी लाइट है कि नहीं है। मैंने भी नॉर्मली फोन से ही बनाया है और हम्म, अभी भी नॉर्मली फोन से ही बनाती हूँ। ओके ओके। तो जितने भी लोग हैं जो परफेक्शन, एक होता है परफेक्शन का कीड़ा होता है, नहीं जब तक मेरी चीजें परफेक्ट नहीं होगी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। तो किरण के सामने एज अ लाइव एग्जांपल जो है वहीं से शुरू करो, ठीक है। उसके बेसिस पे आप वहां पे पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए, राइट। हाँ। एंड किरण, आप रियली में बहुत अच्छा अमेजिंग परफॉर्मेंस है आपका। आपने बताया फर्स्ट मंथ में 50,000, बहुत ही कम लोग इसको हिट कर पाते हैं। एंड इस महीने का आपका ऑलरेडी लाइक 60-70,000 हो चुका है। तो रॉक ऑन तो आप कर ही रहे हो एज अ लाइक एज अ हाउस वाइफ होके, राइट। फैंटास्टिक। सो जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो लाइक वीडियो से आपको लीड जनरेट अभी कैसे कर रहे हो आप अभी फिलहाल? सर जब तक मेरा मतलब जब मेरा 2 लाख कंप्लीट हुआ था तो मैंने ऑर्गेनिक ही करी।
मेरे स्टेटस मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, मुझे वहां से काफी लीड मिलती थी। और डीएम के थ्रू मैंने सारे पर्सन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, डीएम के थ्रू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाख मैंने ऑर्गेनिक ही करा। बट अभी जो चल रहा है, अभी मेरा एड रन से मेरा चल रहा है सर। पर पहले मैंने ओके, ऑर्गेनिक की 2 लाख तक, उसके तो बाद। एड आप खुद रन कर रहे हैं या आपने किसी को हायर कर रखा है करने के लिए? नहीं सर, मेरे स्पॉन्सर ने लगा के दिया था मुझे सेटअप, तो वहीं से मैं अभी चालू है मेरा वहीं से। ओके, सो डेली कितने का बजट लगाते हो आप एड्स के ऊपर? डेली सर कितना दो स्पेंड होता ढाई है सौ आपका? 2-250 रहता है, और कभी लीड ज्यादा रहती है तो मैं स्टॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता सबको रिप्लाई करना। तो कभी कभी हम्म, हस्बैंड भी सब मतलब रिप्लाई कर लेते हैं, कि ज्यादा हो जाती तो उनका नंबर सेव करना, उनका रिस्पॉन्स करना, वो मतलब हम्म, कर लेते हैं इतना, तो मेरे लिए थोड़ा काफी इजी हो जाता है कि उनको प्रेजेंटेशन वीडियो उन्होंने दिखा दी, जैसे भेज दिया, तो वो सारी चीजें मेरे लिए इजी हो जाती है कि हाँ दूसरे दिन मुझे उनसे बात करनी है, आपने देख लिया, क्या समझ में आया, वो सारी चीजें फिर मुझे थोड़ा हो जाता है इजी। नहीं तो ऐसे में मेरे पर बहुत ही प्रेशर हो जाता है कि नहीं भाई एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्टली, संभालना, ये आपने भी बताया संभालना। एज अ हाउस वाइफ भी अपने शेड्यूल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे हम्म। टाइम पे अगर फैमिली हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। हाँ जी सर, राइट, हाँ जी। फैंटास्टिक। सो कितनी लीड्स आप लाइक डेली बेसिस पे जनरेट कर लेते हो, लाइक आ जाती है आपके पास? सर अभी बीच में मैंने एक एड रन किया था अपना, तो मेरे को एक दिन में 1000 लीड आई थी। तो ओके। 1000 लीड आई तो मेरा व्हाट्सअप भी बंद हो गया। तो मैंने बोला अभी जो मतलब जो मेहनत करी थी वो भी गया पानी में, क्योंकि मैंने किसी किसी के नंबर भी सेव नहीं किए थे, और किसी का मैंने बोला किया भी रहेगा तो उनसे मैंने क्या बात करी, कहीं वो डिलीट ना हो जाए। तो दूसरे नंबर पे मैंने वो व्हाट्सअप दूसरे नंबर पे चालू किया, अपना दूसरा नंबर भी है मेरा, तो उस पे चालू किया मैंने। फिर हम्म, उसके बाद 1-2 घंटे बाद मेरे फिर से वो व्हाट्सअप ओपन हो गया, मतलब तो हो गया, तो सारे मेंबर से फिर मैंने एक एक करके नंबर सेव करवाया सारों से, अब प्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे, प्रेजेंटेशन भी, वीडियो भी भेजी, और किसी के कॉल भी आ रहे हैं तो वो भी अटेंड किया मैंने। तो उस दिन मेरे 1000 लीड आई थी, एक दिन की 1000 मेरी। तो काफी ओके। मतलब उससे मेरा जो डैशबोर्ड बढ़ा वो डायरेक्टली 1 लाख पे गया इस टाइम का। इसलिए तो मैं हजार जल्दी से तीन से हजार लीड में हजार लीड में समझे नहीं, लाइक हजार लीड एक ही दिन में जनरेट हो गई, वो कैसे? सर मैं पेड प्रमोशन किया था मैंने, तो पेड प्रमोशन से एक दिन में डायरेक्टली 1000 लीड मेरे पास आई थी। ओके, सो पेड प्रमोशन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कैसे किया था वो पेड प्रमोशन? सर जैसे बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर जो ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो उनसे मैं हम्म, पेड प्रमोशन भी करवाती हूँ, जो लेडीज वगैरह रहती है तो उनसे मुझे, क्योंकि मेरी टीम में ऑलमोस्ट हाउस वाइफ है, मेरे पास कोई मतलब ऐसे बॉयज भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हाउस वाइफ है मेरे साथ। तो मैं हाउस वाइफ से ही अपना पेड प्रमोशन करवाती हूँ, और वहां से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। ओके, तो मतलब एक दिन में हजार लीड आ जाती है तो थोड़ा सा सर भी घूम जाता है, व्हाट्सएप तो वही घूम ही मेरा गया। बंद ही हो गया उस दिन तो मेरा बंद ही हो गया। एग्जैक्टली exactly, जब एक ही बार में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, या ज्यादा नंबर्स व्हाट्सएप पे आते हैं, तो व्हाट्सएप को भी थोड़ा लगता है कि कैसे आ रहे हैं इसके पास इतने सारे नंबर, तो टेम्परेरी टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है वो, लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है, राइट? हाँ जी, सो हाँ लाइक जी। थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? हजार लीड एक ही बार में कैसे मैनेज करूंगी, टाइम ही नहीं मेरे पास, मैनेज कैसे किया 1000 लीड्स को आपने एक देखो दिन में? सर, क्योंकि सुबह मैंने दिन में उससे अपना एड रन चलवाया था, तो डायरेक्टली जिसने मुझे मैसेज भी किया, कोई कॉल भी कर रहा, कोई मैसेज भी कर रहा, और मैं एकदम कि मैं क्या करूं अभी। तो किसी को मैं वॉइस नोट भेज रही, किसी को मैं प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रही, एक एक करके उस दिन मैं पूरी रात भर 4 बजे तक बैठी रही और सबके रिप्लाई करती रही। तो फिर हम्म, उस पर वो जो 4 बजे बैठी थी, पर उस दूसरे दिन मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हाँ यार मेहनत का फल मिला, मतलब 4 बजे तक बैठी रही, बट दूसरे दिन अच्छी क्लोजिंग हो गई मेरी। कितनी क्लोजिंग हुई थी, समथिंग कितने का पे आउट बना था वो एक दो समथिंग दिन का सर जो भी? उस दिन मेरी कम से कम 10 तो मेरी गोल्ड की लगी थी, और मेरी सब सिल्वर लगी थी। तो मतलब क्लोजिंग अराउंड अच्छी हो गई कितने उसी दिन, कितने का मतलब पे आउट मेरा बन गया था? उसी दिन मेरा 17,900 का बना था सर। ओके ओके, दैट्स अ गुड अमाउंट। एंड इतनी चीजें मैनेज कर रहे हो, एक इजीली वुमेन के लिए मैनेज करना इजीली नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आप 1000 लीड्स, फैमिली मैनेज करना, कॉल पे बात करना, आपने बताया खाना बनाने के साथ साथ में कॉल पे कभी कभी बात कर लेते हो, रिप्लाई कर देते मीटिंग हो। भी होती ना, जब आपकी मीटिंग होती है, मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं मीटिंग भी अटेंड कर रही हूँ वहां पे, मीटिंग भी तो, देखती रही, मीटिंग मिस नहीं करती सर मैं। सीक्रेट ऑफ रिचनेस की जो भी होती है, खाना भी बनाती रहती हूँ, मीटिंग भी चालू रहती है। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है कि 4 लाख कमाने के बाद भी आपने लर्निंग स्टॉप नहीं की है। यहाँ पे एक नया बंदा क्या होता है, 7 डेज सीख लिया उसके बाद वो फील्ड पे उतर जाते हैं, सीखना ही बंद उसके बाद। और यहाँ हम्म। पे साफ साफ आपकी डेडिकेशन भी दिख रही है कि जब भी लर्निंग का टाइम है आप टाइम निकालते हो। अपने आप को ये नहीं बोलना कि नहीं इतना कमा लिया मैंने यानी कि मुझे सब आ गया, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे सारे सेशन अटेंड करना, जैसे आपने बताया खाना भी बना रही हो तो कान में लीड या कुछ लगा के चलते हाँ रहना जी, चाहिए। हाँ जी। द शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्या बात है, फैंटास्टिक। सो
लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आती है, तो उसके बाद लाइक कैसे ओके, उसके ऊपर आने से पहले कि जो आपने पेड प्रमोशन करवाया था एक इन्फ्लुएंसर से, तो क्या बजट रहता है एक्चुअली इन्फ्लुएंसर का, कितना पर लेते हैं वो वो, एक्चुअली? हाँ जी, उनका फॉलोवर्स के ऊपर रहता है। अगर किसी के फॉलोवर 2 लाख से ज्यादा हैं तो उनका बजट, किसी का 800 रहता है, किसी का 900 रहता है, तो ऐसा था उनका। तो मैंने उससे 1000 रुपए का करवाया था, तो 1000 रुपए मैंने उनको दिया था उस टाइम। बट उनसे वही है कि 1000 लीड मतलब मेरी निकल गई थी। बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए में 1000 लीड, इट्स अ ह्यूज। अगर अगर आपने 10,000 पे पे किया होता उसको और 1000 लीड आती, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब कम ही लिया उसने एक तरीके से, जो नंबर्स हमारे पास आए हैं। हाँ जी, हाँ और जी। अगर यहाँ पे से अगर कोई लोग कोई करवाना चाहते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो शॉर्ट में बता दीजिए वो कैसे रीच आउट कर सकता है, कैसे ढूंढ सकता है, कैसे बात कर सकता है उनसे? सर मेरी बात तो करूँ जहां तक, मतलब मैंने पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि पेड प्रमोशन होता क्या है। पहले तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पता नहीं था। बट आपकी सीक्रेट ऑफ रिचनेस की जो वीडियो देखती थी उसमें बताया गया था कि हाँ पेड प्रमोशन भी करा सकते हो, मोटिवेशनल जैसे पेज हो गए या कोई और। हम्म। तो ऐसे ऐसे करके मैंने भी ऐसे पेज ढूंढे कि हाँ जो रील्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, जिनका ब्लॉग आता है, तो उनसे मैं अपना प्रमोशन कराती हूँ। जो ब्लॉग्स भी बनाता है या कैसे, हम्म। जिसका जैसे ज्वेलरी वगैरह का कोई हो गया तो अपना ये साड़ी का वो दिखाते हैं, तो उनसे मेरा पेड प्रमोशन चलता है। तो वहां से मुझे हम्म। ऑलमोस्ट लेडीज आती हैं। तो मुझे जरूरत क्या ओके। है, लेडीज के साथ जल्दी से मेरे साथ लोग कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो जो भी मतलब अभी करवाना चाहते हैं, या तो उनकी पहले आईडी अच्छे से चेक करो, क्योंकि बहुत सारों के फेक फॉलोअर्स भी होते हैं सर। क्योंकि बीच में अभी ऐसा हुआ था कि मैंने पेड प्रमोशन किया था, मुझे एक भी लीड नहीं आई वहां से, तो फेक फॉलोअर्स ओके। थे उनके। तो अच्छे से आईडी भी वही भी चेक करनी है, प्लस उनके लाइक कमेंट जो भी है रियल है या नहीं, वहां से दिख जाता है हमको कि हाँ जिनकी आईडी अच्छी है, रीच कर रही है, तो वहां से आप करा सकते हो ऐसे। ओके। ओके, एंड उनसे बात करने का क्या प्रोसेस रहता है? लाइक आप वो लीड जनरेट करते हो आप, तो उसके बाद कैसे बात करते हो? वॉइस नोट में करते हो, कॉल करते हो, क्या करते हो? सर जो मेरा फर्स्ट मैसेज रहता है, जैसे किसी ने मुझे हाय मैम भेजा, तो मेरा फर्स्ट एक वॉइस मैसेज आता है कि दिस साइड किरण, आप अपना नेम, एज, सिटी कहाँ से बिलोंग करते हो, और मेरा नंबर सेव करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो। तो वो मेरा हम्म। मैसेज आता है उनको। तो उनका किसी किसी का स्क्रीनशॉट आता है, किसी का नहीं आता है, तो मैं उनको आगे नहीं बताती हूँ। बट किसी किसी हम्म। का ऐसे डीपी दिख जाता है तो पता चल जाता है कि भाई सामने वाले ने मतलब सेव कर दिया मेरा नंबर। फिर मैं हम्म। आगे उनको एक मैसेज भेजती हूँ कि भाई मैं आपको एक 20 मिनट का अपना पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन मेरा रहता है कि भाई मैं लीड्स गुरु में वर्क करती हूँ और मैंने इतने की इनकम का वो यहाँ से जनरेट कर दिया है। तो मैं पूरा मैसेज में तो आपको क्लियर नहीं समझा पाऊंगी, बट मैं आपको एक 20 मिनट का एक वीडियो सेंड करती हूँ, उसके थ्रू आप सारी चीजें जान जाओगे कि भाई काम क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो वो वीडियो मेरा रहता है। तो वो वीडियो ओके। भेजने के बाद मेरा एक वॉइस नोट छोटा सा रहता है कि आप जैसे ही वीडियो को देख लेते हो, मुझे थंब के साथ डन का मैसेज सेंड कर देना, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि हाँ यार आपने देख लिया है वीडियो। तो ये मेरा रहता है सर। ओके, ऐसे ये आपका चैट, व्हाट्सएप पे चैट का पूरा प्रोसेस रहता है। तो अप्रोक्स मान लो आप 50 लोगों का वीडियो भेज रहे हो या 100 लोगों को वीडियो भेज रहे हो, तो कितने लोगों का लाइक रिस्पॉन्स आता है बैक, लाइक एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद? सर किसी किसी को तो रिस्पॉन्स आ जाता है कि मैम डन, हमने देख लिया है। किसी किसी का नहीं आता है, किसी किसी का डायरेक्टली आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो हम्म। वो सारी चीजें, जो ऐसा बोलता है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना, तो उसको मैं डायरेक्टली कॉल पे ले लेती हूँ। ओके। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि भाई इसको पता लग गया है कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है। तो उसको सारी चीजें क्लियर करके, भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं है यहाँ पे, तो आप अपनी लर्निंग के ऊपर लगा रहे हो, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लगा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ से पैसा कैसे कमाना है आपने। और वो हम्म। जल्द से क्लोज भी हो जाता है, क्योंकि मुझे इतना पता रहता है कि हाँ उसने ये सुन लिया है कि पैसा लगाना है। ओके। 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 हाँ जी, ओके, हाँ सो जी। लाइक आप प्रेफर करते हो कि चैट पे उसके डाउट सॉल्व करने से बेटर है कि आप उसको कॉल पे ले लेते हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। मेरी क्लोजिंग ठीक जहां है। तक होती है, मेरी ज्यादा कॉल पे ही होती है। मैसेज में मैं ज्यादा टाइप नहीं करती हूँ, और वॉइस नोट भी मैंने बनाए, बट मैं डायरेक्टली कॉल पे ले लेती हूँ। ओके, नहीं दैट्स अ बेटर थिंग कि चैट पे बंदा उतना, चैट में क्या है ना, लिमिटेशन होते हैं, एक बार में आप कितना ही लिख लोगे। बट कॉल पे क्या होते हैं ना, पूरा फ्रीली होते हो, जो बोलना चाहे वो डायरेक्टली बोल सकते हैं। और अगर किसी इंसान को पता है कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है जैसे आपका है, तो सीधा कॉल पे लो, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम्म। क्लोजिंग पे, ठीक है, जो आपको लगता है कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। तो कॉल कैसे, आप उनसे कैसे कॉन्वर्सेशन आपकी स्टार्ट होती है कॉल पे, कैसे आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो, पिच करते हो? ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो। सर जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लिया, मैम हमने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है, पर हमें समझ में नहीं आया इसमें काम क्या करना है।
तो वो सारी चीजें मैं डायरेक्टली उनको कॉल करती हूँ। और पहले तो मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं उनको डायरेक्टली बिजनेस के बारे में पूछती हूँ कि नहीं आपने देखा तो क्या समझ आया उसमें। पहले मैं थोड़ा उनसे रिलेशन बनाती हूँ, आप हो कहाँ से, ओके। क्या करते हो, अभी क्या चल रहा है आपका। थोड़ा उनसे बॉन्डिंग बना ली तो थोड़ा अच्छा होता है बात करने में, प्लस वो मेरे बारे में भी जानते हैं आप कहाँ से हो, फिर वो उनके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ से। अगर वो ऐसे बोलते नहीं यार मैं तो यूपी से हूँ, तो मैं उनको अपने बारे में बोल देती हूँ, अरे यार यूपी से तो मेरे लोग काफी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और अच्छा इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो उनको भी लगता है यार मैं भी यूपी से, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसकी वजह फिर मेरा आगे का रहता है कि भाई ये वर्क आपको करना है यहाँ पे, ऐसे ऐसे हमारा सारी चीजें ट्रेनिंग वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और 10 डेज का आपको ट्रेनिंग चलेगा जिसमें आपको सारी चीजें बेसिक स्टार्ट करके आपको सारी चीजें यहाँ पे गाइड की जाएंगी। पर्सनली मैं भी गाइड करूंगी, वीकली हमारी मीटिंग वगैरह होती है, तो इस तरीके से मैं उनको गाइड करके, और वो क्लोज भी हो जाते हैं सर। कॉलिंग पे मेरी ज्यादा क्लोजिंग होती है, जैसे मैं बोल ही रही हूँ। ओके, मैक्सिमम आपकी कौन से पैकेज से ज्यादा क्लोजिंग होती है? सर पहले तो मेरा सिल्वर ही था, और अभी अभी मेरा गोल्ड, और अभी थोड़ा थोड़ा करके प्लेटिनम मतलब हो रहा है। ओके ओके, ज्यादा हाँ धीरे प्लेटिनम नहीं धीरे होता बट प्लेटिनम हो रहा है अभी। धीरे धीरे करके शिफ्ट होगा, जैसे जैसे आपकी कमांड आते जा रही है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, तो धीरे धीरे करके शिफ्ट करेगा वो भी। अब फिर वहां पे जहाँ पे सिल्वर क्लोज होती थी, 1503 का कमीशन आता था, वहां पे सीधा प्लेटिनम क्लोज होगी, तो बड़ा अमाउंट आपका और जनरेट यस होगा। यस सर। चलो फैंटास्टिक। तो कॉल पे बात करते हैं किरण, तो जाहिर सी बात है सामने वाला ऑब्जेक्शन देता है हमें, ठीक है? तो आपको मेजरली लाइक अगर मैं 2 से 3 ऑब्जेक्शन बोलूँ कि कौन से ऑब्जेक्शन है जो आपको ज्यादा आते हैं, ठीक है, और आप उन ऑब्जेक्शन का आंसर किस तरीके से करते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ऑलमोस्ट हाउस वाइफ यहाँ पे वर्क कर रही हैं, सब हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट है मेरे साथ, पर ज्यादातर हाउस वाइफ है मेरे साथ जो यहाँ पे वर्क कर रही है। हम्म। तो उनका एक ही ऑब्जेक्शन रहता है, नहीं यार मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या फिर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा भी उनको एक ही क्वेश्चन रहता है, यार मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया था कि नहीं यार ये फेक होता है, ये फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैंने भी किया और आज मैं इतने की इनकम को जनरेट कर रही हूँ, तो ये सब चीजें फेक नहीं है और फ्रॉड भी नहीं है। प्लस उनका जो हम्म। दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही है, या आप 2300 से कर रहे हो, चाहे 4000 से कर रहे हो, चाहे 10,000 से कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि 2300 लेके आप कोई डूब नहीं जाओगे, और अगर आप एक साड़ी लेने भी जाओ वो आपकी 3,000 या 4,000 तक आ ही जाएगी, उसको भी आप 2-3 बार फंक्शन में पहनोगे फिर रख दोगे, उसका क्या वैल्यू है। बट ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां से आपको थोड़ा सीखने को भी मिले, प्लस लाइफ में कुछ अच्छा करने को मिले, और ये लगे कि हाँ यार मैं कुछ तो कर रही हूँ। नहीं तो आप डेली का डेली खाना बना रहे हो, नहीं तो बर्तन घस रहे हो, मैंने बोला इसके साथ साथ में जब मैं कर सकती हूँ तो एटलीस्ट आप भी वो चीजें कर सकते हो। तो ये सारे हम्म। मतलब ऑलमोस्ट लेडीज ही है मेरे साथ यहाँ पे, उनके यही ऑब्जेक्शन रहते हैं, नहीं यार मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं यार मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। तो ये मेरा रहता है कि नहीं यार मैंने भी किया, मेरे साथ ऑलमोस्ट इतनी सारी हाउस वाइफ काम कर रही है और अपने आप को बिल्ड कर चुकी है यहाँ से, जैसे मैं हूँ या और भी मेरे टीम मेंबर हैं सर, वो भी अच्छा कर रहे, ग्रो कर रहे वो भी यहाँ से। तो उस चीज हम्म। की मुझे खुशी होती है, और उनके एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ कि भाई मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी हाउस वाइफ है जो यहाँ पे अच्छा कर रही है। तो इस तरीके से हम्म। उनको मोटिवेट मिलता है वो चीजें, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अब मेजरली आप ज्यादा हाउसवाइफ से बात करते हैं, तो अब एज अ हाउसवाइफ तो उनका मनी का इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से ले लेते हैं, राइट? या अगर हाँ वो खुद भी अर्न कर रहे हैं तो मनी का इश्यू नहीं होता, बस थोड़ा सा भरोसा कम होता है कि हाँ मैं थोड़ा कर भरोसा पाऊंगी कि नहीं करो। कर पाऊंगी। और आप एज अ हाउसवाइफ, सामने भी एज अ हाउसवाइफ, तो बिल्कुल कॉमन चीज है, बहुत सारी चीजें आप हाँ जानते हो क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, आप जानते हो क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप रिलेट करके इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट? सॉल्व कर एंड देते यहाँ हैं। पे जितने भी लोग हैं, वो अब सारे लोग तो हाउसवाइफ से बात करते नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया कि सर हम कैसे बात करें उन लोगों से। तो जिस तरीके से लाइक किरण बात करती है सेम हाउसवाइफ लोगों से, तो आप भी उसी तरीके से करो, बात करो। जैसे अभी किरण ने बताया कि सामने वाला कहता मैं यूपी से हूँ, तो किरण कहती है कैसे मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी से हैं, कनेक्शन हो गया वहां पे। तो आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, आप उससे कॉमन चीजें फाइंड करो और उस पर कनेक्ट करके आगे बढ़ो, राइट? सो दैट्स द डिफरेंट थिंग कि एज अ हाउसवाइफ जब आप मेच्योर लोगों से बात करते हो तो मनी का इशू कम होता है, बस ट्रस्ट उनको दिखाना पड़ता ट्रस्ट है। नहीं होता सर, हाँ जी। एग्जैक्टली, ओके। सो क्लोजिंग तो चलो ऑन द कॉल रिजल्ट आता है किरण आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो फॉलोअप में बाद में भी रिजल्ट आता है, जिन लोगों को आपने समझाया है, कुछ लोग तुरंत बाय कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं। तो फॉलोअप किस तरीके से आप लेते हो, लाइक ब्रॉडकास्ट स्टोरी का कैसे यूज करते हो आप? सर जैसे मैंने बताया कि मेरा स्टेटस बहुत स्ट्रांग है, कि मैं स्टेटस मार्केटिंग ज्यादा करती हूँ, और हाँ। ब्रॉडकास्ट भी बनाया है मैंने, बट मैं भूल जाती हूँ कि ब्रॉडकास्ट में मुझे डालना है। बट मेरे स्टेटस जो मैंने मेंटेन किया रहता है, नहीं सुबह मुझे वो डालना है, तो वहां से मुझे काफी क्लोजिंग आती है। कुछ मोटिवेशनल के मैं डालती हूँ, कुछ टीम के फीडबैक भी मैं मंगाती हूँ अपने टीम से जिन्होंने अच्छा कर रहे हैं यहाँ से, उनका मैं फीडबैक डालती हूँ।
प्लस अपनी सारी चीजें, मैं किसी को ये भी रहता है कि यार ये सच में हाउस वाइफ है कि नहीं है, ये फिर ये ऐसी हम्म। बोलती कि नहीं है, तो मैं कभी कभी अपने जैसे बच्चे की फोटो डाल दी या अपने फैमिली मेंबर से किसी का भी डाल दिया, तो थोड़ा उनको ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं यार जेन्युइन पर्सन है, हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो इस हम्म। हिसाब से वो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे साथ कि नहीं। और कुछ मोटिवेशनल जैसे मेरी अर्निंग हो गई वो भी मैं दिखाती हूँ, ताकि वो उनको ऐसा लगे नहीं यार ये भी तो हाउस वाइफ है, ये भी कर सकती है, तो क्यों ना मैं भी तो कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें और हम्म। मेरे में थोड़ा अंतर है। तो ये चीजें हैं कि वो इस स्टेटस से, मतलब मेरी स्टेटस स्टोरी देख के ही सब क्लोजिंग ज्यादा मेरी होती है यहाँ पे। फॉलो और आपने भी बताया कि आपकी जितनी ऑडियंस है वो मेच्योर ऑडियंस है, वो एज अ यूथ बहुत कम ही होंगे आपके टीम में, जैसे हाँ 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 बॉयज हो सर। गए, गर्ल्स हो गए, और जितने भी हाउसवाइफ्स होती है मेच्योर लोग हैं। इनको इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता भरोसा करने के लिए। आप रेगुलर स्टोरीज डाल रहे हैं, अपनी फीडबैक शो कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं, तो क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि किरण मैम तो हाउसवाइफ है, उनको ही बेनिफिट मिल चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतनी सारी चीजों को मैनेज भी तो कर रही है, वो इतने अपने अपने आप को उस काबिल बनाया भी उन्होंने, ठीक है। तो जितने भी लोग हो, निराश नहीं होना है आपको भी। आपके जैसे भी लीड स्कूल में बहुत लोग यंगस्टर है, गर्ल्स है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो सो एक और चीज रह गई, लाइक किरण ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आप लाइक डेली करते हो या यूज करते हो, नहीं करते, पहले मुझे ये बता। नहीं सर, यूज तो मैं करती हूँ, पर कभी कभार मैं ऐसे भूल जाती हूँ कि नहीं यार ब्रॉडकास्ट भी डालना चाहिए। पर कभी ओके। कभी जैसे मैं डेली ऐसे नहीं कि मैं अपने अर्निंग का ही डाल रही हूँ। कभी कभी मैंने जैसे अभी मेरा 4 लाख का कंप्लीट होता, मैंने वो पोस्टर डाला था, वहां से मेरी 3 क्लोजिंग निकल गई कि मैम आप कैसे कर रहे हो। मुझे करना तो था, बट एक ही डाउट था कि मैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर अपना ये स्टार्ट किया कि भाई मैंने भी यही सोचा था पहले कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट स्टार्ट किया और आज यहाँ तक हूँ, आप खुद देख रहे हो। तो इस वजह से वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्रॉडकास्ट में मेरा डेली ये नहीं रहता कि मैं डेली उनको अपना अर्निंग दिखा रही हूँ। कभी गुड मॉर्निंग का भी भेज देती हूँ, और कभी हम्म। टीम की अचीवमेंट भी भेज देती हूँ, और टीम का फीडबैक भी, वो चीजें मेरी रहती है। ऐसे नहीं कि मैं अर्निंग ही अर्निंग वहां पे दिखा रही हूँ अपनी ब्रॉडकास्ट में। ओके, सो लाइक ये तो हमने पूरा टच कर लिया, अप्रोक्स जितना भी काम करने का तरीका है आपका वो ऑलमोस्ट पूरा हमने डिस्कस कर लिया, एंड लोगों को भी बहुत मजा आया होगा, स्पेशली जितने भी लेडीज, गर्ल, वुमेन्स यहाँ पे हैं बैठी हुई। ठीक है, तो चलो जहां से हमने शुरू किया था किरण आपसे, और वापस आप पर ही आते हैं कि जब आपने लीड स्कूल शुरू किया था तो लाइक उस टाइम आप मैरिड थे या फिर उस टाइम नहीं थे आप? सर मैरिड थी मैं, हाँ। मैरिड थे। सर सो जब मैरिड। आपने स्टार्ट किया था और अभी तक, अभी टोटल कितना टाइम हो चुका है आपको लीड स्कूल में? सर मुझे 5 मंथ हो चुका है अभी लीड शुरू में। मतलब 5 मंथ्स में 4 लाख हिट कर लिया, मुझे लग रहा है कम से कम 10-12 महीने हो चुके हैं। नहीं सर नहीं। क्या बात है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है कि 5 मंथ्स में 4 लाख हिट कर लिया। ओके, सो बिफोर लीड्स गुरु, लाइक आपके पेरेंट्स का, आपके हस्बैंड का क्या क्या नजरिया था आपको लेके, और अभी आपके फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली जो भी मदर है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चेंजेस आए बिफोर लीड्स गुरु एंड आफ्टर? सर पहले तो ये था कि पहले तो मैं जॉब करती थी। अब जैसे मैंने बताया कि शादी से पहले मैंने जॉब करी, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई थी। बट फिर बेबी हो गया, तो उसके बाद यही था कि नहीं यार वर्क फ्रॉम होम ही करना है। फिर ऐसे सर्च करती रही कि नहीं यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, कि करना चाहिए। बट यही पीछे पड़ी रहती थी हस्बैंड के पीछे, नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है। कभी मैं बोलती थी पार्लर करना है मुझे, कभी बोलती मैं कुछ करना है, बट हो ही नहीं पा रहा था। फिर ऐसे लीड्स गुरु को, जैसे आपने बोला कि पहला क्या नजरिया था, मैं हमेशा यही बोलती रहती थी कि नहीं यार करना है। और फिर फैमिली वाले क्या दिन भर फोन चलाती रहती, क्या फोन चलाती रहती। मेरे घर में भी सब जॉब पर्सन आ रहे, तो घर में कुछ भी मतलब दिन के टाइम पे कुछ काम नहीं रहता था मेरा। तो यही था कि टीवी देखना, आराम से फोन चलाना, रील्स देखना, ये सारी चीजें थी मेरी। और यही बोलते थे सब ताने, मतलब वो होता है ना, एक बातें सुनने को मिलती थी एक हाउस वाइफ को, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, क्या दिन भर फोन ही चलाती रहती है। और अभी वो टाइम आ चुका है सर कि मैं भले ही लीड के साथ बिजी हूँ, तो कभी कभी खुद भी, मतलब मेरे मदर इन लॉ कभी हेल्प भी कर लेती है ऐसा खाना बनाने में, या मीटिंग में हूँ तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेती है। तो पहले ये था कि नहीं यार अभी जाने दो, फालतू का फोन चला रही है, पर अभी ये लग रहा है कि हर काम कर रही है तो थोड़ा बहुत हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ये नजरिया चेंज हुआ है सर कि नहीं यार अभी मैं बिजी हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी वो सपोर्ट करते हैं उस चीज को लेके। ओके ओके, मतलब काफी डिफरेंस है स्टार्टिंग और अभी में, क्योंकि अभी हाँ आप जी। रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनको भी पता है कि नहीं, ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका हाथ बटाना जायज है, हम्म। ठीक है। हाँ परफेक्ट जी। परफेक्ट। सो आपको पता है कि लाइक किरण की इस पूरी जर्नी में एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे हम एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज एफिलिएट मार्केटर हो। तो आपके हिसाब से आपके मेंटोर का, या एज अ मेंटोर का क्या इंपॉर्टेंस होता है इस एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में आपके हिसाब से? सर मेंटोर तो उनके लिए तो एक वर्ड ही नहीं मिले, बहुत सारे हैं कि उन्होंने मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मैं ये जो किरण है वो यहाँ तक भी नहीं आ सकते अगर वो नहीं होते।
उन्होंने मुझे एक चीज अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने मुझे, और उसी अपॉर्चुनिटी को लेके मैं यहाँ तक बैठी हूँ। तो ये चीजें कि मुझे कोई नहीं जानता था इससे पहले, बट जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और मैं यहाँ तक हूँ, और सर का बहुत, गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है एक शिष्य के ऊपर, कि भाई वो रास्ता दिखाता है और हम चलते रहते हैं। कभी भी सर मैं डिमोटिवेट होती हूँ, कभी भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए मेरे इसमें, मेरी जर्नी में, कि मैं डिमोटिवेट हो गई, नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं करना, बहुत कमा लिया अभी, जितना लगाया था उससे ज्यादा कमा लिया, अभी नहीं करना है। बट उन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, नहीं किरण करना चाहिए, क्यों गिव अप कर रहे हो, क्या मिलेगा गिव अप करके, गिव अप भी करोगे तो क्या, वही डेली की लाइफ रह जाएगी, खाना बनाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, तो उससे बड़े क्यों ना कुछ करो। तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है, और फिर उसी को लेके मैंने किया। पर मेरे मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी इस जर्नी में, कि जैसे जैसे उन्होंने बोला, नहीं किरण ये वीडियो बना के डालो, ये वीडियो ऐसे करो, सारी चीजें मतलब मैंने करी। तो एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है आपका इस जर्नी में। जब तक गुरु नहीं होगा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं बढ़ सकते, एक गुरु तो चाहिए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है मेंटोर की। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सुनने के बाद तो पक्का आप जरूर अपने मेंटोर का हाथ पकड़ लीजिए। अगर वो बोलते हैं कि भागो तो भागना है, बैठो तो बैठना है, ऐसे ऐसे बना लो एकदम। अगर वो बोले ट्रेनिंग अटेंड करना है तो करना है, अगर वो बोले कि इतने कॉल्स करना है तो करना है। जस्ट लाइक किरण भी अपने मेंटोर के जो होते हैं ना मार्गदर्शन पे चलना, फुटप्रिंट पे चलना। 5 मंथ में 4 लाख उन्होंने हिट किया, तो आप कुछ तो हिट कर ही लोगे अगर आप मेंटोर की बात मानोगे, राइट। एक एक आखिरी क्वेश्चन लाइक किरण मेरे मन में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं, लेडीज एंड वुमेन्स हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग बॉयज भी, वरना वो बुरा मान जाएंगे कि सर हमारी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, राइट। अगर किसी को लाइक एज अ किरण सिंह जहां पर आज है जिस मुकाम पे, अगर हमें भी वहां तक पहुंचना है एक नए पर्सन को, या किरण से आगे निकलना हो, तो किन किन चीजों पे काम करना पड़ेगा? 2 3 4 चीजें, अगर किसी को किरण सिंह जैसा बनना है या उससे आगे निकलना है तो। सर पहले तो यही है कि जो 10 डेज का ट्रेनिंग रहता है वही कंप्लीट करना है, और जो आपके मेंटोर भी सारी चीजें सिखाते हैं उनको भी टाइम टू टाइम, ऐसे नहीं कि अपने मेंटोर को आप परेशान करो, सर मेरी फर्स्ट अर्निंग नहीं हो रही, अभी ये नहीं हो रहा, मेरे को हम्म ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, सबसे पहले तो यही है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल भी आगे चल के आपको अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि 2 या 3 दिन हुए तो आपने मेंटर को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा, वो बोल रहे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये चीजें, तो गिव अप नहीं करना है मतलब, और कंटिन्यू काम करते रहना है, ट्रेनिंग देखनी है, सारी चीजें, ताकि मतलब ये जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब सर मैं सारी चीजें संभाल के, और मैं औरों को भी यही बोलूंगी कि नहीं यार, अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेनिंग वगैरह भी देखो, सारी चीजें अपने मेंटर जो भी वहां से आपको सीखने को मिलता है वो चीजें भी आप करो, और कंटिन्यू आप वर्क करते रहो। जैसे रील्स बनाना किसी का हो गया तो रील्स पे भी ज्यादा फोकस करो, रील्स के थ्रू भी काफी लीड आती है। मैं तो नहीं हम्म करती, बट उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ जिनके पास जैसे स्टूडेंट है तो वो रील्स बना सकते हैं यहाँ पे। और जो अपना अर्निंग का है सर, जैसे डैशबोर्ड में हमारा जो अर्निंग आता है उसको लाइव दिखा के थोड़ा अच्छा, वहां से भी रिजल्ट काफी मिलता है हमको। तो मतलब कंटिन्यू आपको वर्क करते रहना है। काफी ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन करते कि अगर किसी पर्सन को अभी 4 लाख रुपीज की जर्नी क्रॉस करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान देना है। फैंटास्टिक। सो अभी लाइक किरण आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, लाइक स्टोरीज वगैरह या? हाँ जी सर, स्टोरी मेरे क्योंकि डेली रहती है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम आपका इंस्टाग्राम क्या है, तो अभी मैं आपको शो कर दूंगा किरण का इंस्टाग्राम। बट उससे पहले हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है उसको क्लियर कर लेते हैं। एंड आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर पे आने से पहले, किरण लीड्स गुरु का क्या रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में, लाइक 4 to 5 मंथ्स की जर्नी में? लीड्स गुरु का क्या रोल रहा है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है लीड्स गुरु की लाइक आपकी नजर में? और इस प्लेटफॉर्म पे लाइक काम करके लाइक हाउ यू आर फीलिंग, एंड क्या 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 चीजें गेन की है आपने इस प्लेटफॉर्म से? सर प्लेटफॉर्म लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी इनकम घर बैठ के कमा सकती हूँ। कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि यार, मैं तो यही मतलब यही सोच के आई कि थी यार, महीने का 10,000 भी मिल जाए ना उतना भी बहुत है। बट जब मैं हम्म दिन का 17-14 हजार एक कमा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें बहुत ही मतलब लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए यहाँ पे। लीड्स गुरु का बहुत हम्म बड़ा हाथ है कि हाँ यार ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और बहुत सारे इस अपॉर्चुनिटी को ये बोलते हैं कि नहीं यार ये फेक है, मतलब फेक के नाम से छोड़ देते हैं। तो हम्म हर चीज फेक नहीं होती है सर। अगर मैं भी उस दिन, मैंने रात को जो मेरे स्पॉन्सर उनसे बात करी थी कि नहीं ये फेक है, मुझे नहीं करना, जब दूसरे दिन मैंने सारी चीजें समझी और मैंने स्टार्ट किया, तब जाके तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये चीज है कि हम्म सर फेक, सारी चीजें फेक नहीं होती है, सारी चीजें आपको जान के सीख के उनको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर मैं उस दिन वो गिव अप कर देती कि नहीं यार ये फेक है मुझे नहीं करना, तो शायद हम्म। मेरे लिए इतना बहुत बड़ा जो रोल है आज 4 लाख का, तो बहुत बड़ी बात है सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात।
चलो, बहुत 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 अच्छे से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो एक बार मैं किरण, आप अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम एक बार बता दीजिए, सो दैट मैं भी लोगों को शेयर कर सकूँ स्क्रीन पे। किरण किन्नू सर, किरण किन्नू 01 से नाम है, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा। ओके, मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ किरण, तो आप मुझे यूजर नेम बता देना सो दैट कि लोगों को इजी हो फाइंड करने में, राइट। ओके सर, सो ओके। यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है, क्या बताया आपने किरण अपना यूजर नेम? किरण किन्नू 01। किरण किन्नू जीरो जीरो वन वन ओके, हाँ दिस वन। सर, ये वो हाँ ऊपर वाला। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम है किरण का। मेक श्योर कीजिए कि आप इनके साथ कनेक्ट रहिए इंस्टाग्राम पे। ये ज्यादा एक्टिव नहीं है, जैसे इन्होंने बताया कि मैं रील्स वगैरह पे बहुत कम फोकस करती हूँ, बट आप जरूर कीजिए, इनके स्टोरीज से कनेक्ट करके रहिए कि कैसे स्टोरीज किरण डिजाइन कर रहे हैं, क्या क्या आप इनके पूरे प्रोफाइल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ग्लिम्पसेस जरूर मिलेगा कैसे रील, क्या सारी चीजें, राइट। तो मैं यहाँ पे लिंक कॉपी करके आप सभी लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, सो दैट कि आपको इजी हो कनेक्ट करने में, राइट। सो यस, सो अभी मैं आप सभी लोगों के साथ चैट में भी शेयर कर दूंगा, बट उसके पहले आप सभी के क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, बिकॉज कुछ लोग बहुत ज्यादा चैट में धड़बड़ धड़बड़ मचाए हुए हैं कि सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है जो हमने कवर नहीं किया हो और वो जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, राइट, तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को पिक करके जरूर किरण उसका आंसर कर देंगे आपका, राइट। ओके, सो प्रेजेंटेशन वीडियो का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है किरण, लाइक कौन सी वीडियो आप यूज करते हो लीड्स को शेयर करने के लिए? सर जो पुरानी वीडियो है वो वाली अभी मैं शेयर करती हूँ, जो पुरानी वाली है। लाइक पुरानी वाली कौन सी, कहाँ मिलेगी? सर अभी वो अजय सर की है जो, उनकी वीडियो में अभी सारे लोगों को जो मेरे लीड्स हैं उनको ही मैं पिच करती हूँ वो वाली वीडियो। ओके, सो यहाँ पे लोगों को वो नहीं पता वीडियो लिंक कौन सा है, तो इस सेशन के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उस वीडियो का आप लिंक या कुछ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि वहां पे लोगों को वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर फॉलो कर लेना किरण को, तभी वो स्टोरी दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी, राइट। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम जो नहीं क्लियर हो पाए, जो नहीं हमने कवर कर पाए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे सीटीए क्या है? देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कोई सीपीसी सीटीए नहीं होता, आप उनको वन टाइम पे करते हो, ठीक है। वो आपकी स्टोरीज, आप उनको खुद वीडियो बना के दे दो या वो खुद भी वीडियो बना देते हैं, और नीचे अपने इंस्टाग्राम लिंक दे सकते हो या व्हाट्सअप का, राइट किरण, आपने यही किया था, हाँ आपने जी सर, व्हाट्सअप का लिंक अगर दे वो, दिया था। हाँ जी हाँ जी, अगर वो खुद से वीडियो बना रहे हैं सर तो वो बेटर है, क्योंकि उनको लोग जानते हैं, हमको नहीं जानते हैं। अगर वो खुद से बोल के वीडियो डाल रहे कि नहीं, मैं एक वर्क फ्रॉम होम का पेज मेंशन कर रही हूँ, उनका आईडी और हम्म, लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो वहां से रिजल्ट अच्छा आता है। अगर खुद से डालोगे तो आपको कौन जानता है, तो इसलिए ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम आप लोग कहीं के नेता तो हो नहीं, तो आप अपनी वीडियो नहीं दे तो ज्यादा बेटर है, आप उनसे वीडियो बनवाइए, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करें, लेकिन आप उनको पे कीजिए, बिकॉज रिजल्ट वहां से बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे किरण की, आपने कभी लाइक किसी लेडीज के हस्बैंड से बात की है कन्विंस करने के लिए, लाइक बिजनेस के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी। हस्बैंड से तो ऑलमोस्ट होती रहती है मेरी बात कि नहीं, मेरे हस्बैंड को भी समझा दो, मुझे तो आए नहीं, बट मेरे हस्बैंड हाँ। जानना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। तो उनका बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं इसमें हम्म। चेन तो नहीं बनानी है हमको। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे के मैं मतलब उनके हस्बैंड से बात करती हूँ कि नहीं सर, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ओके। ये। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा अलग होती है कि नेटवर्क बनाओ अपना, यहाँ पे तो जस्ट हमें अपने वर्क, अपना जो हमारा ये है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो पैकेज है उनको प्रमोट करके ही हम एक अच्छी इनकम को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब नेटवर्क ये ये मार्केटिंग ये सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन तभी आता है जब जो डिसीजन लेने वाला पर्सन है वो हस्बैंड हो, पे करने वाला, हाँ तभी ऐसे केसेस में आता होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। सो आई होप लाइक अराउंड 1 घंटा हो ही गया किरण, जैसे कि मैंने आपसे सेशन से पहले भी बात की थी कि हम 40-45 मिनट सेशन जाएगा, बट 1 घंटा चला ही जाता है। और अगर हम और क्वेश्चन लेने लग जाए तो ये 6, 7, 8, 9 पूरी रात निकल जाएगी, राइट। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा समय को लेके चलना है यहाँ पे, राइट। सो आई होप कि सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड किरण, जनरली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी वो होता है ना घबराहट सी, मतलब वो जो फीलिंग होती है, मुझे बिल्कुल भी 0.01% भी नहीं थी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। टू द पॉइंट आपने बात की, और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि बिगिनर्स को भी समझ में आए और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको भी समझ में आए, तो आपने ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, हर एक जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, वुमेन्स है, आपको एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि अगर यहाँ पे किरण कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म की मदद से, राइट। तो मैं आप सभी से चाहूंगा चैट बॉक्स में आप सभी लोग इस सेशन का रिव्यू जरूर शेयर कीजिए, लाइक आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और मैसेज करते वक्त आप वहाँ पे मैसेज पे किरण का नेम सिलेक्ट कर सकते हो और उनको रिव्यू दे सकते हो सेशन का कि कैसा लगा। एंड किरण, आपको मैंने को होस्ट बना दिए, तो आप चैट ओपन करके सभी लोगों के चैट पढ़ सकते हो वहाँ पे।
जितने भी लोगों मैं चाहूंगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, नीचे मैसेज पे आप किरण का नेम सेलेक्ट करके उनको जरूर रिव्यू दे सकते हो आज के सेशन का। मैं किरण विजिबल है आपको चैट्स? हाँ जी सर, हाँ जी दिख रहा है मुझे। क्या 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 वर्ड्स आ रहे हैं उसमें चैट बॉक्स में? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, और क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, आप रिपीट करते और रहिए थोड़ा। एक्सीलेंट, अमेजिंग मैम, नाइस सेशन, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, सुपर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आपने पार्टिसिपेट किया चैट बॉक्स में। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए थे किरण की, हम किरण मैम से एक टॉपिक पे थोड़ा और डीप में सीखना चाहेंगे, तो हम किरण मैम के साथ एक और सेशन लेके आएंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे क्लोजिंग हो गया, लीड जनरेशन, क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है, 40-45 मिनट्स का। तो जरूर आप सभी के लिए एक डीप में सेशन जरूर लेके आएंगे, ठीक है। बट आज के लिए इतना बहुत है जितना आज किरण ने डिलीवर किया आप सभी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच किरण, जो इतना थैंक इंस्पायरिंग यू सो मच वैल्यूएबल सर आपका। सेशन डिलीवर किया। एंड थैंक यू सो मच जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, लाइक स्टिल किरण 350 लोग अभी भी अवेलेबल हैं। आई डोंट नो, इतना बहुत कम ही अवेलेबल रहते हैं, बट क्रेजी ऑडियंस, राइट। तो मैं चैट बॉक्स में आप सभी लोगों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ अगेन किरण का, सो दैट आप डायरेक्टली उनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। सो चैट बॉक्स में मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, मिलते हैं किरण के साथ किसी और नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, कुछ जाते जाते किरण आपको कुछ शेयर करना है कुछ? सर मैं तो यही बोलूंगी कि अगर लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको थैंक यू करो कि हाँ यार जैसे मुझे मिली है तो आपको भी वो थैंक यू करना चाहिए कि हाँ यार बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसको आपको चल के आगे तक, बहुत आगे तक जा सकते हो आप। तो वही चीज है कि आप उस चीज की रिस्पेक्ट करो कि आपको एक एक अच्छा क्या बोलते हैं गिफ्ट मिला है, आपको एक अपॉर्चुनिटी के नाम पे एक अच्छा गिफ्ट मिला है आपको। क्या बात है, मतलब जाते जाते भी थोड़ा सा एक हल्का सा मोटिवेशन मिल गया आप सभी लोगों को। चलो तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग।